सर, आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले जो रिसेंटली एक भारत और यूएसए के बीच में टैरिफ का एक बार चल रहा था, 50% से 18% पे आया, जिसके लिए हम केंद्र सरकार का और मोदी जी का धन्यवाद करेंगे कि जिसमें एक वक्त था कि यूएसए के आगे पूरे दुनिया को घुटने टेकने पड़ते थे और अपोजिशन ने कहा, लेकिन इस बार करके दिखाया कि हमने जिस तरीके से यूएसए ने कोशिश करी, लेकिन हिंदुस्तान ने अपना पूरे तरीके से अपना दबदबा बरकरार रखा। उसके लिए आप अपने भारत के लिए भी खड़े नहीं होते, यूएसए के साथ खड़े होंगे, अमेरिका के साथ खड़े होंगे, भारत के लिए खड़े होइए। सर, मैं कहना चाहता हूं कि आज देखिए, इतना जो अपने आप को पावरफुल कंट्री कहता है, आज भारत के आगे उसको झुकना पड़ा। और हम अपने मैनिफेस्टो में आज वही 1947 की बातें करते हैं कि जनाब, मैनिफेस्टो में आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी सोच को बदलना होगा। नहीं बदलेंगे तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि आज भी आप कहते हैं इस मजबूत भारत में आप कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करिए, और किस पाकिस्तान की बात करते? अमेरिका जैसे कंट्रीज को घुटने पे लाया, पाकिस्तान से डायरेक्ट करेंगे आज की डेट में। हम कौन सी बातें करते हैं? आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है सर, आप बोले। सर, मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि लास्ट ईयर हमारा बजट जो था, इसमें लगभग 2000 करोड़ का इजाफा केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए किया है। इसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से यहाँ पे एक्स्ट्रा फंडिंग अलग अलग, चाहे वो सिस्की में हो, चाहे फ्लड में हो, चाहे 2000 का हमारा बजट 2000 करोड़ में इजाफा हो, अल्टीमेटली मोदी जी का एक टारगेट है कि हमें विकसित भारत बनाना है। जब तक हमने 70 वर्षों से टारगेट ही नहीं फिक्स किया, अमेरिका की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, हम वैसे कब बनेंगे? तो एक टारगेट फिक्स किया कि 2047 तक हम विकसित होंगे बाकी कंट्रीज के मुकाबले में, जिसकी वजह से हमें इस तरीके से फंडिंग दी जा रही है। और यही सपना जम्मू कश्मीर का के पूरे देश के साथ हमारा भी जम्मू कश्मीर विकसित होगा, और जिसको लेके एक स्कीम भी लॉन्च करी। और मुझे लगता है कि स्कीम का बड़े लोगों को ऐतराज भी हुआ। इसमें स्कीम का नाम रखा बीबीजी रामजी, जिसका पूरा नाम सुनेंगे, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन एंड ग्रामीण, शॉर्ट में रख दिया बीबीजी रामजी। इसकी किसी को तकलीफ हुई तो मुझे नहीं समझाई कि कानून जितने भी यहाँ बने टाइम टू टाइम अमेंड हुए, बदलाव हुआ, लोगों की जरूरत के मुताबिक बदलाव हुआ। इसमें भी जो खामियां थी, पूरी हिंदुस्तान के लोगों से राय लेके उसमें जो खामियां थी दूर करके बेहतर तरीके से इस कानून को लागू किया है। और मुझे लगता है कि जो लोग इसमें खामियां निकालते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं पूछना चाहता हूं कि नाम से प्रॉब्लम है या लोगों के हित की बात की है उससे प्रॉब्लम है? आपको परेशानी तो है कि जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं, स्पीकर सर, हमने मैनिफेस्टो में इतनी जबरदस्त पॉइंट रख दिए आपकी चेयरमैनशिप ने, और सिर्फ सकीना जी यहाँ बैठी हैं जो इसकी मेंबर हैं। सर, मैं बताऊं कि मैंने थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ा, और मैं आपको कहना चाहूंगा अपने सारे मंत्रियों को एक कॉपी दे दीजिए, और हर बार आपको याद दिलाएंगे, इसमें बुरा मत बनाइएगा। आपने लगभग 41 पेज के अपने मैनिफेस्टो में, जो मैंने अभी आधा नेक्स्ट में करेंगे, एक 24 पेज, 41 में से 24 पेज में आपने 122 वादे किए हैं, 122 वादे। और जिसमें आपका वादा, मैं सिर्फ थोड़ा टाइम लूंगा, जिसमें वादा नंबर 1 आपने कहा कि 5, सकीना जी कह रही थी, आपने कहा कि 5000 रुपया देंगे हर फीमेल जो घर की एक परिवार की हेड है, उसको 5000 रुपया देंगे। मैं याद कराना चाहता हूं, आप बात देख लीजिए क्या करना है, और मेरी जिम्मेदारी है याद कराना। आपने कहा कि केसीसी लोन जो है इसको हम माफ करेंगे। आपने कहा कि रेगुलराइजेशन जो भी डेली वेजर है, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, जिसमें पीएचसी के डेली वेजर हैं, जिसमें बिजली के डेली वेजर हैं, जिसमें फॉरेस्ट के डेली वेजर हैं, जिसमें आरी की है, रेवरे खेल के लोग हैं, उन सभी लोगों के साथ वादा किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, किसी के साथ आपने वादा किया, आप अपने वादे को सुन लीजिए मैडम, सुन तो लीजिए, उसके बाद
गवर्नेंस। आपने मैनिफेस्टो में कहा कि जब ड्रग्स को तो हम रूट आउट करेंगे। भैया 16 साल हो गए, 16 महीने हो गए, तो रूट आउट करने में किसने रोका आपको? इसको करिए ना, करके दिखाइए। आपके वादे दिला रहे हैं, आप चीखिए मत यार, आपके वादे दिला रहे हैं आप याद। आपको 10 किलो राशन की आपने फ्री की बात करी है, ये आपका वादा है। आपने कहा 12 सिलेंडर हम देंगे, ये आपका वादा है। आपने कहा 200 यूनिट फ्री देंगे, ये आपका वादा है। आपने कहा 1 लाख नौकरी युवाओं को देंगे, ये मोटे मोटे वादे। या मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। बोले ये मेरी हालत नहीं है, सारे बेरोजगारों की यही हालत है, बिना पानी के चल रहे हैं, बिना हवा के। आपके 180 दिन में कहा कि आप सारी वेकेंट पोस्ट जो है, सारे जो पद खाली पड़े हैं, आप उन सभी पदों को भरेंगे। आपने कहा कि ड्रिंकिंग वाटर, हर घर को पीने का पानी और फ्री का पानी। मंत्री जी सुन रहे होंगे, पानी भी मिलेगा और फ्री का भी मिलेगा। मंत्री जी पीछे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके साथ आपने कहा, मैं सिर्फ वादे, और मैंने कुछ हमारे मंत्रीगण बोले थे कि बड़ी तेज बोले, अगली बार स्लो बोलेंगे, इस बार तेज बोला। सिर्फ आपको याद कराने के लिए, आपने कहा पंचायत के चुनाव, आपने कहा लोकल बॉडी के चुनाव, और जो पहला जो आपने एलजी एड्रेस हुआ 2024 का, उसमें भी आपने ये कमिटमेंट करी कि हम अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव, पंचायत के चुनाव कराएंगे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं है। तो स्पीकर सर, मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि आज का जो भारत है वो इतना सक्षम भारत है, इतना मजबूत भारत है कि उसको पाकिस्तान जैसे कंट्री के साथ अपने देश के अंदर पीस और अमन कैसे हो, शांति बहाली कैसे हो, ऐसे भूखे नंगे देश के साथ बात करने की जरूरत नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं, और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं, 1947 की मानसिकता से बाहर निकलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अभी वही कहेंगे, वही आप राग गाएंगे कि जनाब ऑटोनॉमी चाहिए हमें। 1996 में हमने वहां पे रेजोल्यूशन पास किया, फिर आप कहते जी 2019 में 2019 में जो 370 35 की बात करते रहेंगे। अभी तो आपको जो अपने रूल्स की लड़ाई लड़नी है, कब आप 370 की लड़ाई लड़ेंगे, कब ऑटोनॉमी की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपने मैनिफेस्टो को चेंज कीजिए। लोगों की, आप कश्मीरी, आने वाले समय में सारा कश्मीरी भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगा, अगर आप अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे तो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।